नमस्कार दोस्तों। निधि कंपनी के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था निधि कंपनी के बेसिक्स के बारे में। इस वीडियो और इसके आने वाले वीडियोस में हम उन चीज़ों को डिटेल्स में जानेंगे। तो ये डिटेल्स का आपका पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे वो कैसे गवर्न होती है, कितने मेंबर चाहिए होते हैं, कैसे फॉर्म होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको निधि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है टैक्सग्राम का यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निधि की मीनिंग समझ लेते हैं। निधि का मतलब होता है ट्रेजर, मीन्स कि खजाना। इन द फाइनेंशियल सेक्टर इट मीन्स म्यूचुअली बेनिफिशियल सोसाइटी। यहीं से ये आपकी निधि कंपनी का नामकरण हुआ है। अब निधि कंपनी क्या होती है इसको हम जान लेते हैं। ये एक तरीके की एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग कंपनी, जो कि सेक्शन 406 कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज की गई है। वहीं से ये आई है। ये गवर्न होती है निधि रूल 2014 से। अब अगर हम बात करें कि इसका कोर बिजनेस क्या होता है, तो कोर बिजनेस जो इसका होता है वो होता है बारोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बिटवीन देयर मेंबर्स। मीन्स कि निधि कंपनी जो भी काम करेगी, फिर चाहे वो मनी की बारोइंग हो या लेंडिंग हो, वो बिटवीन द मेंबर ही करेगी, अदर मेंबर नहीं कर सकती है। दे आर आल्सो नोन एज परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट, बहुत सारे इस तरीके के इसके ऐसे नाम हैं। दे आर रेगुलेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब हम गवर्निंग बॉडी के बारे में बात करेंगे कि निधि कंपनी को कौन गवर्न करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके की एनबीएफसी है, तो आरबीआई इसके लिए एक सर्कुलर लाई थी कि जो निधि कंपनी है वो एनबीएफसी से थोड़ा सा अलग मानी जाएंगी। जो भी आरबीआई के सर्कुलर या गाइडलाइन है वो निधि कंपनीज पे अप्लीकेबल नहीं होंगी। RBI is empowered to issue direction to them in matter relating to their deposit acceptance of activities। देखिए, RBI has exempted such notified firm from the core provision of RBI Act। जो कि मैंने आपको बताया कि RBI ने अपने सर्कुलर में बोला था कि निधि कंपनी के ऊपर RBI का कोई भी सर्कुलर या गाइडलाइन अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि निधि कंपनी क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये एक हैबिट लाती है मेंबर्स में कि वो अपना फ़ंड सेव कर सकते हैं। दूसरा, ये एक तरीके की म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी है, तो कहीं ना कहीं मेंबर्स को उस कंपनी का बेनिफिट ज़रूर मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है। देखिए, निधि कंपनी एक तरीके से एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है, तो जो भी पब्लिक लिमिटेड की बेसिक प्रोविज़न है वो तो अप्लीकेबल होते ही हैं। जैसे कि मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं निधि कंपनी को फॉर्म करने के लिए, जिनमें से 3 मेंबर मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 3 उसमें से डायरेक्टर होंगे, टोटल 7 मेंबर होने चाहिए। दूसरा, जो शेयर कैपिटल है वो मिनिमम 5 लाख की होनी चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि एज अ इक्विटी शेयर इशू की जाएगी। तो ये क्लियरली मेंशन है कि इक्विटी शेयर ही इशू करेगी। निधि कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती है, और ये एक तरीके की पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। अब हम बात करते हैं कि निधि कंपनी ब्रांचेज ओपन कर सकती है या नहीं। ये बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों के बीच में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अ निधि कंपनी में ओपन ब्रांचेज ओनली इफ़ इट हैज़ अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि 3 साल तक कोई भी निधि कंपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती है। आफ्टर 3 ईयर वो एलिजिबल होती है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि लास्ट 3 ईयर वो प्रॉफिट में रही हो। अब बात करते हैं कि ब्रांचेस कितने ओपन कर सकते हैं। तो आ निधि में ओपन अप टू 3 ब्रांचेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट। इट कैन नॉट ओपन एनी ब्रांच आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। तो देखिए, पहली कंडीशन हो जाती है कि मिनिमम 3 ईयर वो प्रॉफिट में रही हो। उसके बाद वो सेम डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्रांचेज ओपन कर सकती है। 3 ब्रांचेज से ज़्यादा अगर उसको ब्रांचेज ओपन करनी है तो उसको रीजनल डायरेक्टर आरओसी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ओपन कर सकते हैं। तीसरी जो एक इसकी कंडीशन होती है वो ये है कि निधि कंपनी विद इन स्टेट ही वर्क कर सकती है, ये स्टेट के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। अब बात करते हैं कि निधि कंपनी काम क्या करती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, बारोइंग और लेंडिंग का वर्क होता है विद इन मेंबर।
तो पहली चीज़, ये अपने मेंबर से जो मनी है उसको बोरो करती है। आरडी, एफडी, एमआईएस, सेविंग अकाउंट, डेली डिपॉजिट, ऐसी बहुत सारी स्कीम होती हैं उनके थ्रू। और लेंडिंग का भी काम करती है अपने मेंबर्स को लोन देके। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली निधि कंपनी बोरोइंग और लेंडिंग का वर्क कर सकती है विद इन देयर मेंबर। इसके अलावा यह कंपनी कुछ और काम नहीं कर सकती है। जैसे कि देखिए, कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन हैं। निधि कंपनी कांट डील विद चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी बिजनेस। ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं निधि कंपनी के लिए। निधि कंपनी इनको नहीं कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निधि कंपनी 5 लाख की मिनिमम कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होगी, जो कि एज आ इक्विटी शेयर रजिस्टर्ड होगी। तो इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर एक तरीके का ऑर्डिनरी शेयर है। द होल्डर ऑफ दिस शेयर आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। और उसके साथ ही साथ उनको मीटिंग में वोटिंग राइट भी मिल जाता है। दे हैव अ कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चूँकि प्रेफरेंस शेयर होता नहीं है निधि कंपनी में, तो सीधा सीधा जो भी डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इक्विटी शेयर ही क्यों इशू होता है निधि कंपनी में, प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं इशू होता है? बिकॉज निधि कंपनीज फॉर्म फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर। इफ एनी काइंड ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय निधि कंपनी, इट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। जो कि मैंने आपको बताया, निधि कंपनी विद इन मेंबर वर्क करती है। तो अगर हम किसी को कोई भी डेब्ट सिक्योरिटी इशू करते हैं तो वो मेंबर्स के लिए सही नहीं रहता है। यही एक इसका मेन रीज़न है कि प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स या ऐसे जो भी लोन सिक्योरिटीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हम लोग बात करेंगे निधि कंपनी में शेयर का अलॉटमेंट कैसे होता है। निधि कंपनी की एक बेसिक चीज़ है, आप इसके मेंबर तभी बनते हैं जब आपको इसका शेयर इशू किया जाता है। तो शेयर कैसे इशू होगा ये हम समझ लेते हैं। निधि कंपनी कैन इशू इट्स इक्विटी शेयर ओनली टू देयर मेंबर। सिर्फ ये अपने मेंबर को ही इक्विटी शेयर इशू करेगी, पहली चीज़। दूसरा, एवरी निधि शेल इशू इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन 10 रुपीज़ ईच। इसका आप मतलब समझ लीजिए, जो नॉमिनल वैल्यू शेयर की होगी वो 10 रुपये से कम नहीं हो सकती है। मतलब कि निधि कंपनी अगर चाहे कि हम 5 रुपये नॉमिनल वैल्यू रखें इक्विटी शेयर की, तो वो नहीं रख सकती है। मिनिमम उसको 10 रुपीज़ रखना ही पड़ेगा। जो दूसरी कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। एवरी निधि सेल अलॉट टू ईच डिपॉजिट होल्डर। देखिए, यहाँ डिपॉजिट होल्डर की बात हो रही है। एटलीस्ट 10 इक्विटी शेयर और शेयर इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम जो भी मेंबर है, जो निधि कंपनी का मेंबर बन रहा है, उसको 10 शेयर इशू करने होंगे, टोटल 100 रुपीज़ के। तो अगर 10 रुपये का एक शेयर है और आप उसको 10 शेयर इशू कर देते हैं तो 100 रुपीज़ के हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि मिनिमम आपको 10 इक्विटी शेयर इशू करने हैं 100 रुपीज़ के, जो भी आपकी कंपनी का मेंबर बनेगा। तीसरी चीज़, नो प्रेफरेंस शेयर शेल बी इशूड। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर निधि कंपनी इशू नहीं कर सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन वो लोग हैं जो निधि कंपनी में मेंबर बन सकते हैं, कौन से लोग एलिजिबल होते हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। तो पहली चीज़, आ निधि शेल नॉट एडमिट बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट निधि कंपनी का मेंबर नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरीके से ट्रस्ट भी निधि कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती है। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि अगर कोई माइनर है, 18 साल से कम है, तो वो भी निधि कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है। बाकी ये चौथा पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जहाँ पे हम कंप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे कि 1 साल के अंदर मिनिमम 200 मेंबर हो जाने चाहिए निधि कंपनी। तो इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी जैसा मैंने बताया कि माइनर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता है, बट डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ द माइनर। माइनर के नाम पे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इफ़ दे आर मेड बाई नेचुरल और लीगल गार्जियन हु इज़ मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव निधि। मतलब उसके गार्जियन को मेंबर बनना पड़ेगा उस कंपनी का, तभी उस माइनर के नाम पे डिपॉजिट लिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इक्विटी शेयर इशू किया गया है, तो जैसा हमने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर का मतलब होता है आप
रियल उसके ऑनर हैं। तो अगर आप ऑनर हैं और निधि कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें आपका भी शेयर बनता है, तो उस शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब डिविडेंड कितना देना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अ निधि शेल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% और हायर अमाउंट टू बी स्पेशली अप्रूव्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर। मतलब 25% से ज़्यादा या फिर अगर आपने रीजनल डायरेक्टर से परमिशन ले रखी है वो वाला अमाउंट, इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती है। इसके साथ ही 2 कंडीशन है जो कि फॉलो करना पड़ेगा डिविडेंड देने के टाइम। एन इक्वल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जितना आप डिविडेंड दे रहे हैं उतना ही अमाउंट आप जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरी कंडीशन, देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। जो भी आपके मैच्योर डिपॉजिट या इंटरेस्ट रहे हैं ईयर में, आपने सबका पेमेंट कर दिया हो। अगर किसी भी एक डिपॉजिट या कोई भी इंटरेस्ट के पार्ट का पेमेंट आपने नहीं किया, आपने डिफ़ॉल्ट की है, तो फिर आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। निधि कंपनी के बाकी डिटेल्स, कैसे आप फंड ले सकते हैं, कैसे आप लोन दे सकते हैं, क्या क्या उसके कंप्लायंसेज होते हैं, एनुअल कंप्लायंसेज होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ये आने वाली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।